हेलो गाइस, क्वेश्चन है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर कुछ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हेल्प से कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं, उनको देखते हैं क्या है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अल्फा इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 अप टू इनफाइनाइट, और बीटा इक्वल टू कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है। तो हमको इसकी वैल्यू बतानी है कि 0.2 की पावर लॉग अल्फा बेस रूट 5 प्लस 0.04 लॉग बीटा बेस में 5, इसकी वैल्यू क्या निकल करके आती है। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अल्फा है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से, है ना। यहाँ पे देखिए जो आपके पास अल्फा है इसकी वैल्यू 1/4, 1/8 और 1/16 अप टू इनफाइनाइट, ये डिफाइन की गई है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो भी इनफाइनाइट तक, तो इसका जो सम होता है एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू a/1 माइनस आर होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो a है उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1/4। जब आप r की वैल्यू निकालेंगे तो r कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो दूसरा टर्म है 1/8, इसको आप पहले टर्म से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 1/2 निकल करके आएगी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 1/2। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 1/4 मतलब 2 माइनस 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकल करके आ जाएगी 1/2। इसका मतलब जो इस अल्फा की वैल्यू है ये आपको क्या मिल रही है, 1/2। इस सीरीज का जो सम है वो कितना आ गया, 1/2, ठीक है। तो यहाँ हम लोग नोट कर लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू एस इनफाइनाइट इक्वल टू 1/2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बीटा को भी कैलकुलेट करते हैं, बीटा की वैल्यू क्या निकल करके आती है। तो यहां से आपको बीटा क्या मिल रहा है, बीटा इक्वल टू है 1/3, 1/9, 1/27 अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू है 1/3, 1/9, 1/27 और अप टू इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट है तो इसका जो सम आएगा उसकी वैल्यू बीटा इक्वल टू 1/3, 1 माइनस 1/3 आ जाएगा। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 अपान में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 1/3 में से 1 माइनस कर कम कर देंगे तो 2 आएगा। दैट इज बीटा इक्वल टू कितना मिल रहा है यहाँ से आपको 1/2। यहाँ भी हम लोग बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, बीटा इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और इसमें वैल्यू रखते हैं। हम लोगों ने अभी क्या किया है, इस सीरीज का सम निकाला है, अल्फा और बीटा वाली जो सीरीज है इसका सम निकाल करके यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले 0.2 लॉग अल्फा बेस रूट 5 है, इसको हम लोग अलग से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस चीज को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लॉग अल्फा रूट 5। एक काम करते हैं ना, इतनी वैल्यू को अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या निकल करके आता है, ठीक है। तो अगर हम इस वैल्यू को अलग से कैलकुलेट करेंगे तो लॉग अल्फा रूट 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज करना चाह रहे हैं, लॉग एक्स बेस वाई, जो इसकी वैल्यू होती है लॉग एक्स। यहाँ बेस में आप कुछ भी लिख लें, लेकिन ध्यान रखिए बेस आपस में इक्वल ही रखना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने बेस को 5 बना दिया है, आप बेस 3 भी बना सकते हैं, कुछ भी बना दीजिए, लेकिन बेस में वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लॉग अल्फा बेस 5 अपान में लॉग रूट 5 बेस 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला और यूज करना चाह रहे हैं, कौन सा,
देखिए ऊपर तो कुछ नहीं करेंगे, ऊपर तो सेम ही चीज रहेगी। तो log अल्फा बेस में 5, यहाँ पे ये जो रूट है, रूट 5 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं log 5 और 5 की पावर 1/2, क्योंकि रूट का क्या मतलब होता है, 1/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ log m की पावर n का फार्मूला यूज करना चाह रहे हैं। log m की पावर जो n होता है वो n log m होता है। तो यहाँ पे जो 1/2 है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो log अल्फा बेस में क्या आ जाएगा आपके पास 5, और ये 1/2 आगे आ जाएगा, और log 5 और बेस में क्या मिलेगा 5, ठीक है। अब देखिए दोनों बेस आपस में इक्वल है, यहाँ log 5 बेस 5 दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फार्मूला log a बेस a इक्वल टू कितना होता है 1। तो इतने पार्ट की जो वैल्यू है ये 1 आपको मिलेगी, और ये जो 2 है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल रही है आपको 2 log अल्फा बेस में क्या आ जाएगा 5, और अपान में कितना हो जाएगा 1। तो 1 लिखने की आवश्यकता भी नहीं, तो यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। यहाँ से जो आपने वैल्यू निकाली है log अल्फा रूट 5, इसकी जो वैल्यू है ये 2 log अल्फा बेस 5 आ गया है। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0.2 log अल्फा रूट 5 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे log, ये 2 आपका आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया log अल्फा और बेस में क्या मिलेगा 5, log अल्फा बेस में क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे जो 0.2 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 की पावर -1 2 log अल्फा बेस में क्या आ जाएगा 5, ठीक है ना। ये जो माइनस है, पहले तो इस 2 को यहाँ अल्फा के ऊपर शिफ्ट कर दो, तो 5 की पावर -1 हो जाएगा, log अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और अपान और बेस में कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को हम लोग यहाँ कर लेंगे, तो 5 की पावर log अल्फा की पावर -2, ठीक है। अल्फा की पावर कितना हो गया -2, और बेस में क्या आ जाएगा 5। और यहाँ पे log की जो प्रॉपर्टी है यूज कर लेंगे, 5 log x बेस में 5, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है x। कहने का मतलब ये अल्फा की पावर -2 मिलेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा अल्फा की पावर -2, ठीक है ना। अगर हम इसको पॉजिटिव बनाना चाहें तो कितना हो जाएगा 1/अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ ध्यान दीजिए जो अल्फा की वैल्यू हो कितनी है 1/2 है, ठीक है ना, कितना है 1/2, तो वैल्यू रख लेते हैं 1/1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 है ऊपर पलट जाएगा, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो इस जो 0.2 log अल्फा रूट 5 की जो वैल्यू है वो कितनी निकल करके आ गई 4। यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं 0.2 log अल्फा रूट 5 की जो वैल्यू है वो कितनी निकल करके आ गई 4, ठीक है। इस तरीके से इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। 0.04 log में कितना है बीटा, और बेस में क्या है 5, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो 0.04 लिखा हुआ है, अगर हम इसको ऐसे लिखने की कोई दिक्कत है क्या, 0.04 है, इसको लिखना चाह रहे हैं 4/100, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/25, ठीक है। और 1/25 को क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 5 की पावर कितना हो जाएगा -2। तो 0.04 की जगह हम लोग लिखना चाह रहे हैं 5 की पावर -2। यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलेगी 5 की पावर -2 log बीटा बेस में क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे जो -2 है ना, इसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं 5 की पावर -2 log बीटा, और बेस में क्या हो जाएगा 5। ये -2 जो है ये बीटा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा log m की पावर m के फार्मूले से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 की पावर log बीटा की पावर -2, और बेस में क्या मिलेगा 5। अभी जो मैंने फार्मूला यहाँ पे यूज किया था वही फार्मूला फिर से यूज करेंगे, कौन सा, a की पावर log x बेस में a, यहाँ पर a और यहाँ पर भी a आ गया, तो इसकी जो वैल्यू कितनी आ जाएगी x। यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, ठीक है। इसको पॉजिटिव बनाएंगे, जो पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या मिलेगा 1/बीटा का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 1/बीटा का
होल स्क्वायर। जरा यहाँ आ जाओ, बीटा की वैल्यू 1/2 है। अगर यहाँ से 1/बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा? ओनली 2। तो 1/बीटा की जगह पे क्या लिखना है? 2 का स्क्वायर। 2 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है? 4। इसका मतलब क्या है कि जो 0.04 की वैल्यू है, 0.04 log बीटा बेस में 5, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई? 1। दोनों का सम कर लेना है अब तो अपने पास। 0.2 log अल्फा रूट में 5 प्लस 0.04 log बीटा बेस 5 वैल्यू क्या है? 4 प्लस 4 दैट इज 4 प्लस 4 जो कि कितना होता है? 8। तो इस पूरे पार्ट की जो वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी? 8। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और काफी मिक्स करके बनाया हुआ है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी दोनों का यूज करके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है।